My dear friend, why I am telling about these are the things? Because these are the very important thing. जब कभी भी हमें पास्ट के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है, सो जो ये मोडाल्स वर्ब हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को बताने में, समझाने में. My dear friend, I have always question in my mind when I was learning English. When I have understood from the people like what is their meaning and when it uses in conversations and what is the exact meaning. So at that time I could not able to understand and I was always facing problem. But since the moment I get to know about all the things, it makes easy to speak. It is good to know about these things that in this way I can use these sentences. My dear friend, कि इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बढ़े और आप अच्छे से सेंटेंसेस को बना पाओ और सिचुएशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ, सो दैट फ्यूचर टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है और कैसे मैं इसे पास्ट में यूज़ कर सकता हूँ. सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड. I'm going to explain about each and everything, and I will also make some of the important sentences. You have to understand and you have to guess that what is this meaning and how I can use in the real life conversation. I have mentioned here would have. Would have का हिंदी में मतलब क्या होता है? जब हमें पास्ट में चीज़ों के बारे में बोलना होता है, जब हम पास्ट में चीज़ों के बारे में बोलना होता है तो उसके लिए हम वुड हैव का यूज़ करते हैं. हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किया होता, राइट. किया होता या गया होता या हुआ होता. जब कभी भी हमें पास्ट में बोलना होता है कि किया होता या गया होता, राइट, या हुआ होता, तो क्या होता है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इमेजिनेशन के पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं, राइट. इमेजिनरी, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एज ए इमेजिन बेस पे, कि मैं अगर भाई गया होता तो मैं क्या, मतलब मैं गया नहीं था बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मैं गया होता. अगर मैं बाहर पैसे कमाने गया होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, राइट. इमेजिन कर रहा हूँ और इसकी सिचुएशन में बोला जाता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मीन्स हाइपर होके बोला जाता है, या लैंग्वेज को एग्जीग्रेट करके या एम्फेसाइज करके या लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर पास्ट में चीज़ों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं उस सिचुएशन में हम वुड हैव का यूज़ करते हैं. लाइक अगर मैं मूवी देखने गया होता तो क्या होता, राइट. तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया नहीं था पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं गया होता तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव, राइट. अब देख लेते हैं हम ऐसे कोई भी जो अपॉर्चुनिटी जो मिस्ड हो चुकी है, राइट. यहाँ मैं मूवी देखने की बात कर रहा हूँ पास्ट में, तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस्ड हो गई हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वुड हैव का यूज़ करेंगे. रिग्रेट, कोई भी, जैसे हमें पछतावा होता है कि यार नहीं मुझे डॉक्टर बन जाना था, राइट, और मुझे इंजीनियर बन जाना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रिग्रेट महसूस कर रहा हूँ. तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड में, सेंटेंसेस में वुड हैव का यूज़ करते हैं. और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे इसका फार्मूला रहेगा, राइट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, बाद में वुड हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, हमेशा आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट. सो लेट्स आई एम गोइंग टू मेक सम ऑफ द सेंटेंसेस. प्लीज़ आप सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करो और बनाना सीखो. एंड अगर मैं यहाँ पर आपको 10 सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ तो आप 20 सेंटेंसेस बनाओ, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना पाओगे, क्लैरिटी इम्प्रूव्ड होगी, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्ड हो जाएगी और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए. आप धीरे धीरे करके सेंटेंसेस को बनाओगे तो ऑटोमेटिकली you will have something to speak, you will have something to express yourself. So let's make some of the sentences, right. अगर मेरे पास टाइम होता तो मूवी देखने मैं गया होता, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं मूवी देखने गया होता. मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई है, ये रिग्रेट एक तरीके का है. अगर मैं मूवी देखने गया होता, अगर मेरे पास टाइम होता तो, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड हैव गॉन टू वॉच मूवी. मैं बाज़ार गया होता लेकिन बारिश शुरू हो गई, मैं बाज़ार गया होता लेकिन बारिश शुरू हो गई. आई वुड हैव गॉन टू दी मार्केट, आई वुड हैव गॉन टू दी मार्केट बट
इट स्टार्टेड रेनिंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाज़ार गया होता लेकिन बारिश शुरू हो गई। आई वुड हैव गॉन टू द मार्केट बट इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग। वह क्लास में जाती अगर वह बीमार नहीं हुई होती। शी वुड हैव अटेंडेड द क्लास इफ़ शी वॉजंट सिक। वे यात्रा का आनंद लेते। दे वुड हैव इंजॉयड द जर्नी। दे वुड हैव इंजॉयड द जर्नी। हम तुम्हें बताते लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। हम तुम्हें बताते लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। वी वुड हैव टोल्ड यू बट यू आर नॉट देयर। वी वुड हैव टोल्ड यू बट यू आर नॉट देयर। यू आर नॉट देयर। मैं कॉल उठाता बट तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। आई वुड हैव आंसर्ड द कॉल। आई वुड हैव आंसर्ड द कॉल बट माई फ़ोन वॉज स्विच ऑफ। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। आई वुड हैव पास्ड। अगर वह आई होती तो हम मूवी देखने जाते। इफ़ शी हैड कम वी वुड हैव गॉन टू मूवी। उन्होंने कल ही अपना काम कर लिया होता। उन्होंने कल ही अपना काम कर लिया होता। दे वुड हैव completed their work by yesterday। तुम्हें खबर मिल गई होती। तुम्हें खबर मिल गई होती। You would have heard the news। You would have heard the news। मेरी मदद के बिना तुम फेल हो जाते। You would have failed without my help। वह बड़ी गलती कर देती। She would have made big mistake। वह बड़ी गलती कर देती। She would have made big mistake। अगर उसे मैं नहीं रोका होता तो वह फाइल खो देता। He would have lost the file if I had not stopped him। My dear friend, would have का यूज़ हम मोस्टली स्टोरी टेलिंग और इमेजिनरी सिचुएशन जो पास्ट में हो सकती थी वो नहीं हो पाई उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा कोई कुछ ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं जो पास्ट में हम कर सकते थे बट वो नहीं किया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स कोई भी ऐसे चीज़ों को मैं बढ़ा चढ़ा कर जब मैं बोलता हूँ जो पास्ट में मैं इमेजिन करता और बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ उस कंडीशन में हम वुड हैव को यूज़ करते हैं। राइट। I hope you understand, my dear friend. You have to just practice and you have to understand the concept in different way. The more you are understanding, the more you will improve your learning fluency and your understanding. Thank you so much for watching. Kindly share and subscribe. Thanks a lot.